ऐसा नहीं है कि मुंबई का वास्ता आज से पहले किसी साइको किलर से नहीं पड़ा। कभी स्टोनमैन तो कभी बेयर कैन किलर जैसे सिरफिरे मुंबई को बार बार टहलाते रहे, मगर कुर्ला में साइको किलिंग का मामला इन सब से जुदा है, क्योंकि इस बार साइको किलर ने कत्ल का जो तरीका चुना है वो आज से पहले मुंबई ने कभी देखा नहीं। 9 फरवरी 2010 मुंबई का कुर्ला इलाका। सात मंजिली इस इमारत की छत के पास सीढ़ियों पर बोरे में बंद एक लाश मिलती है। लाश 5 साल की एक बच्ची की थी जो पिछले 3 दिन से लापता थी। पोस्टमार्टम से मालूम हुआ कि बच्ची के साथ बलात्कार किया गया है, जिसके बाद उसका सिर दीवार से टकराकर उसे बेहोश किया गया और फिर गला घोंटकर उसका कत्ल कर दिया गया। इस दर्दनाक वाक़े ने कुर्ला के लोगों को सख्ते में डाल दिया। खुद पुलिस हैरान थी, क्योंकि बच्ची का कत्ल जिस बेरहमी से किया गया था उस पर किसी साइको किलर की छाप साफ नजर आती थी। बहरहाल पुलिस ने इलाके में गश्त तेज कर दी और कुर्ला में संदिग्ध किस्म के लोगों पर खास नजर रखी जाने लगी, मगर पुलिस की इस कोशिश का उस सनकी हत्यारे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा पुलिस को ही चुनौती देते हुए उसने अपना अगला शिकार ठीक पुलिस की नाक के नीचे किया। आठ मार्च 2010 नेहरू नगर पुलिस कॉलोनी मुंबई। नेहरू नगर पुलिस स्टेशन के ठीक सामने बनी इस पुलिस कॉलोनी में सुबह सुबह कोहराम मच गया, क्योंकि बिल्डिंग नंबर 109 की छत पर कपड़े सुखाने गई एक लड़की को मिली थी एक बच्ची की लाश। उस सिरफिरे कातिल का निशाना इस बार 9 साल की अंजलि बनी थी। अंजलि का भी बलात्कार के बाद गला घोंटकर कत्ल किया गया था। चौथी क्लास में पढ़ने वाली अंजलि महीने की 6 तारीख से ही गायब थी, मगर कुर्ला रेलवे स्टेशन के नजदीक अली बाबा स्ट्रीट में बने अपने घर के सामने से वो नेहरू नगर पुलिस कॉलोनी कैसे पहुंची, किसी को पता नहीं था। पुलिस डिपार्टमेंट एकदम से चौकन्ना हो गया। डिप्टी कमिश्नर की अगुवाई में एक खास टीम तैयार की गई। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए गए और कुर्ला के चप्पे चप्पे पर इस साइको किलर की तलाश तेज कर दी गई। मगर सीरियल किलर तो जैसे मुंबई पुलिस का इम्तिहान लेने को तैयार था। कुछ दिनों की खामोशी के बाद उसने एक बार फिर वार किया, एक बार फिर वही इलाका और एक बार फिर वैसा ही कत्ल। 19 जून 2010 मुंबई का वही कुर्ला इलाका। वत्सलभाई नगर की एक चाल में छत पर काम कर रहे मजदूर को पड़ोस के घर से तेज बदबू आती है। पता चलता है कि वो मकान पिछले कई महीनों से बंद है। लोग इसकी खबर पुलिस को देते हैं, जो दरवाजा तोड़कर घर के अंदर दाखिल होती है। मगर अंदर पहुंचते ही पुलिस वालों के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि 3 महीने से खाली इस मकान के अंदर मौजूद थी पिछले 2 हफ्तों से गायब 9 साल की नुसरत की लाश। राजेश कुमार, मुंबई, आज तक।